जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। साथियों, इस चैप्टर में हम लोग सीरीज को पहचानने सीख चुके हैं कि दी गई श्रेणी एपी में है या नहीं है। इन प्रश्नों का हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझ के, सीख के उस पर कई प्रश्नों को, कई प्रॉब्लम को बनाए हैं। तो चलिए साथियों, आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नए प्रॉब्लम को, नए प्रश्नों को समझने व सीखने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न है, आज 3 प्रकार के प्रश्नों को हम लोग सीखेंगे, चाहे जो समय लगे। तो एक एक करके सीखते हैं। पहला है, दी गई श्रेणी के प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। दी गई श्रेणी के प्रथम पद और सार्व अंतर हमको लिखना है। तो चलिए साथियों, ये जो श्रेणी दिया हुआ है, इनका हम प्रथम पद और सार्व अंतर लिखने सीखते हैं। और कुछ बड़ा बात है ही नहीं। अब हम आपको ये ज़रूर बोल सकते हैं कि आप प्रथम पद किसे कहते हैं, सार्व अंतर क्या है, अंतिम पद किसे कहते हैं, कुल पदों को किसे जानते हैं, ये सब हम आपको सिखाए हैं। फिर भी हम जानते हैं कि मेरा छोटा भाई बहन थोड़ा सा भुलक्कर है, तो एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें, फिर इस प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक बात ये भी याद रखिएगा कि सभी छोटा भाई बहन में से सभ्य भुलक्कर नहीं होता है। कुछ खास होता है जो बच्चा में मतलब बहुत शुरुआत स्टेज में मेहनत कम किया होता है, जिस कारण से उसका बेसिक बैकग्राउंड थोड़ा डीप में नहीं जाने के कारण से वो कॉन्सेप्ट को उतना अच्छे से पकड़ नहीं पाता। तो कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, मुद्दा बस ये है कि जो सिखा रहे हैं उस पर 100% ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। चाहे आप ऑफलाइन में पढ़िए बाबू या ऑनलाइन में, समझना आप ही को है। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा आपको समझ में आए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखो भाई, जैसे हम एक श्रेणी ले लेते हैं 5, 8, 11, ठीक है। 5, 8, 11, 11 के बाद फिर 14, 14 के बाद फिर 17, ऐसे करके करते जो है ना ढिकचिक दे दिए। ऐसा जब श्रेणी रहे तो हम ये बात आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। ये जो पहला पद है, इसी को हम लोग प्रथम पद कहते हैं। अब प्रथम पद को हम लोग A1 भी बोलते हैं, इसलिए A1 हो गया 5, ठीक है। प्रथम पद को A1 भी हम लोग कहते हैं। A1 कितना हो गया 5। और सार्व अंतर निकालने सीखे थे। सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करना है, A2 माइनस A1। ये A1 बात, ये A2, ये A3, A4, A5 उसी तरह ढिकचिक चलेगा। तो A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, या फिर A5 माइनस A4, या फिर A6 माइनस A5। अगला पद निकालने के लिए भी हम आपको सिखाए थे। आप पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर जाके देखिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, बस आप ध्यान से देखिए। A2 का मान है यहाँ 8, A1 का मान है 5, 8 में 5 गया 3, तो D का मान क्या हो गया। सार्व अंतर को हम लोग D से सूचित किए थे, ठीक है। अगर जो हम आपको एक बात और बोले, मान लीजिए यहाँ ढिकचिक नहीं दिया है, तो मेरा ये अंतिम पद है। अंतिम पद को हम लोग AN बोले थे। AN का मान कितना है, 17 है। और अगर जो हम आन का मान पूछें, आन को मतलब बोलते हैं कुल पद। आन हुआ कुल पद, मतलब पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या आन को बोलते हैं कुल पद, मतलब पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अन को बोलते हैं कुल पदों की संख्या, मतलब इसमें क्या पद है, 1, 2, 3, 4, 5। कुल पदों की संख्या 5 हो गया। और कुल पदों की संख्या को अन से सूचित करते हैं। एन मतलब वह अंतिम पद, अंतिम पद। एन का मतलब क्या हो गया, अंतिम पद। तो हमको उम्मीद है आप अंतिम पद, कुल पद सब सीखे होंगे। चलिए कुछ और बातों को अच्छे से समझते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। अच्छा रुको साफ करने दो। जैसे हम ले लिए 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और ढिकचिक 99, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ तो बीच में हम गिन नहीं सकते हैं, तो वो सब पद निकालने सीखना है। पहले हम बताइए A1 कितना हुआ। A1 शुरू वाला पद को A1 कहते हैं, यहाँ 3 हुआ।
ठीक है। अंतिम पद कितना हुआ, ये अंतिम पद है, अंतिम पद को an से सूचित करते हैं, अंतिम पद 99 हुआ। d का मान निकालना है, d का मान निकालने के लिए कुछ बरका नहीं करना है, a2 - a1 मतलब द्वितीय पद घटा प्रथम पद को घटाइएगा, 6 घटा 3 घटाइएगा, 6 में 3 गया तो 3, ये मेरा d हो गया, सारवंतर हो गया। और कुल पद अन मतलब कुल पद मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब कितना पद है, ये अन निकालना है। अन निकालने के लिए कोई फार्मूला आपको हम बताएंगे, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, इसी फार्मूला पर जो है ना कुल पद निकलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए अन दिया हुआ है, यही पर जो है ना इस फार्मूला को रखेंगे। an का मान दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ है 99 रख दिए। a का मान कितना दिया हुआ है 3, और फिर देखिए फिर प्लस n - 1, अन का मान हमको पता ही नहीं है, और डी का मान कितना है जी, डी का मान निकाले हैं 3। अब ध्यान से सुनना, 99 इधर ये जोर में इस तरफ आएगा तो घटा में आएगा, बराबर के इस तरफ आएगा तो घटा में आएगा। घबराना नहीं है, अभी कुछ सिखाना है, बस बता रहे हैं ऐसा होता है। n गुना 3, अच्छा रहने दो, आप लोग ऐसे रहने दीजिए। यहाँ 99 बराबर 3 और प्लस 3 गुना n 3n और 3 गुना 1 - 3, 3 3 चला गया बोरा में, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए 99 बराबर 3n, 3 1 3 33 या 99, तो आन बराबर कितना हो गया 33, मतलब इसमें कुल पदों की संख्या कितना हुआ 33। आप एक बात सोचिए, अगर जैसे श्रेणी दिया, देखिए हम सब चीज़ निकाल सकते हैं, घबराने वाली बात कुछ नहीं, बस धीरे धीरे समझने वाली बात है, बस धीरे धीरे आप अपने समझ को विकसित कीजिए। चलिए अब प्रश्नों को जो है ना सीखते हैं, ऐसे ही हम आपको बस रिवीजन करा रहे थे, ऐसा ऐसा सब बातें होता है, घबराना नहीं है, सभी बातों को हम लोग अच्छे से सीखेंगे समझेंगे। गणित है, गणित में बहुत ही शांति से धैर्यपूर्वक एक एक शब्दों को सीखना होगा, और फिर आपके दिमाग का समझ विकसित होगा और आप अपने आप में मजबूती महसूस कीजिएगा और प्रश्नों का समाधान स्वयं कीजिएगा। चलिए साथियों प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई श्रेणी के प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। हम जो अभी सिखाएं उसमें प्रथम पद भी सिखाएं, सारवंतर भी सिखाएं, हम टोटल सिखा चुके हैं, फिर भी इतना प्रॉब्लम को हम आपके साथ सरल करने का प्रयास करते हैं, फिर नए और प्रश्नों को देने का हम प्रयास करेंगे। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से नहीं, डायरेक्ट व्हाट्सएप से, ठीक है, 6230017735 पर, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स भी मिलेगा, प्रॉब्लम सल्यूशन भी मिलेगा। इसके लिए आपको पर्सनली हमसे जुड़ना होगा, नहीं तो बाबू यूट्यूब पे कौन है नहीं है कहाँ से हैं हमको नहीं पता। हमारे पास 10 ही विद्यार्थी यूट्यूब पे रहेगा तो हम उसी 10 विद्यार्थी के लिए मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, और उस 10 का 10 विद्यार्थी को जो है ना एक नई उड़ान भरने में हम अपना ऊर्जा देंगे, और वो बच्चा उस ऊर्जा से अपने जीवन के हर एक उपलब्धि को प्राप्त करेगा, अपने हर एक सपनों को पूरा करेगा। हम चाहते हैं हमारे द्वारा जो भी भाई जो भी बहनें पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बस वो अपने सपनों को पूरा कर अपने माँ के साथ खुश रहे, मस्त रहे। चलिए देखते हैं अपने माँ पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए कौन कौन भाई इस प्रश्न को समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। पहला है 5 7 9 11 13। कोई बरकत 30 मार्क खान यहाँ नहीं है, बस ये समझना है हिसाब कितना हौला है। बोला है दी गई श्रेणी के प्रथम पद और सारवंतर, कुछ बरका बात नहीं है, दी गई श्रेणी के प्रथम पद और सारवंतर निकलना, कोई बरका कांड नहीं करना है, सीधा सीधा जो शुरू में दिया है वही प्रथम पद होता है। तो ए हो गया कितना, A1 लिखो या A लिखो, बात बराबर है 5, कोई दिक्कत। सारवंतर निकालने के लिए D बराबर होता है, D बराबर होता है फार्मूला A2 - A1, ये A1 है तो ये A2 हुआ, तो 7 घटा 5 बराबर कितना हो गया, बोलिए कितना हो गया, अरे बोलो ना यार, 7 में 5 जाएगा तो 4 बचेगा, कितना बचेगा, अरे बोलो ना यार कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो D का मान निकल गया 2, A1 का मान निकल गया 5, 4 नहीं बचेगा बाबू, हम जानते हैं और आप भी जानते हैं, बस आप जग जाइए, देखिए हम 4 नहीं लिखे 2 ही लिखे, कोई दिक्कत। 7 में 5 गया 2 बचा, ये हो गया A प्रथम पद, और सारवंतर को D से सूचित किए थे, D बन गया 1 नंबर धकाधक, कोई दिक्कत। दिक्कत काहे का होगा जी, इतना तो बुद्धि आपको बहुत बढ़िया से ही होगा ही। अब हम हरदम ये श्रेणी क्यों लिखें, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर ना लिखेंगे, अब समझिएगा 2 नंबर, चाहे बार बार मिटाना पड़ेगा, ऐसे ही हम खींच देंगे। थोड़ा सा बाबू ध्यान से धैर्यपूर्वक समझो, एक एक शब्दों को जो है ना सीखो और अपने आप में प्रॉब्लम बनाने का शक्ति महसूस करो। दूसरा नंबर प्रॉब्लम बना रहे हैं, ध्यान से सुनना। दूसरा नंबर प्रॉब्लम है A1 का मान देखिए 3/2, A1 का मान 3/2, और D का मान निकालने के लिए फॉर्मूला था A2 - A1, A2 का मान यहाँ 1/2, A1 का मान है -3/2, माइनस तो यहाँ सूत्र में लगा,
अब देखो लघुत्तम लीजिएगा तो दो 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 का लघुत्तम दो, बड़का टी स्मार खान नहीं है, आप उतना जानते होंगे, नहीं जानते होंगे घबराना नहीं। मेरा प्रयास रहेगा कि बेसिक गणित लाने का, उसमें आपको एक एक बात एक एक बिंदु सिखाएंगे। 2 में 2 लघुत्तम 2 2 आ गया, 2 से 2 में भाग दीजिएगा 1, 1 गुना 1 1 घटा, 2 से 2 में भाग दीजिएगा फिर 1, 1 गुना 3 3। ये जिसको भिन्न का घटा नहीं आता उनको थोड़ा सा यहाँ परेशानी हो सकता है। 1 में 3 घटाइएगा तो -2 बटे 2, कट के आ गया -1। किसी को दिक्कत? अरे बोलो ना यार, किसी को दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो अच्छी बात है। अब जैसे मान ये हो गया मेरा डी का मान 1 -1 और A1 का मान हो गया 3 बटे 2, हो गया आंसर। नहीं विश्वास रहती सर, और एक दूसरा करके दिखाते, जरूरी है A2 - A1 करें, A3 - A2 करके भी तो हम डी निकाल सकते हैं। डी बराबर फॉर्मूला A3 - A2 भी हो सकता है ना। अगर आपको इसमें शक है तो इसमें भी देखिए कितना है भैया, इधर देखो अजर बाबू -3, A3 का मान देखिए 1 -1 बटे 2 माइनस, अब फिर यहाँ कितना है 1 बटे 2, A2 का मान 1 बटे 2 है। घटाओ बाबू, लघुत्तम 2 हुआ, इधर -1, अब फिर यहाँ -1 -2 बटे 2 कट के आया, फिर -1 आया, धक्का धक बराबर। तो मतलब डी का मान सही ही है, इसमें नो डाउट। मतलब आपसे प्रश्न में पूछा है ए का मान और डी का मान निकालने के लिए, और हमको विश्वास है आप ए का मान डी का मान निकालने में अब बेझिझक कोई भी घबराहट के साथ जो है ना, बिना घबराहट के साथ, किसी भी प्रकार की घबराहट के साथ आप घबराइएगा नहीं। अब क्या कि आपको अब अपना ऊर्जा आ चुका है, आप अपने प्रश्नों का समाधान स्वयं कर सकते हैं, अपना अवलोकन स्वयं कर सकते हैं। आइए यहाँ पर आप अपने आप से बनाते हैं। ए का मान यहाँ कितना 3, यहाँ ए का मान कितना 0.6, यहाँ ए का मान कितना -10, यहाँ ए का मान कितना 1 का स्क्वायर 1 के, ठीक है। और यहाँ पर ए का मान कितना √2। कोई दिक्कत? अगर ना श्रेणी में नहीं होगा तब तो बोरा में जाने वाला है, नो डाउट, लेकिन श्रेणी में है तब यही सब ए का मान होगा। और श्रेणी में है या नहीं है, इन प्रश्नों का समाधान हम आपको सिखा चुके हैं। तो थोड़ा सा आप चेक भी कर सकते हैं, अगर तो श्रेणी में है या नहीं है, आप अपना पूर्वाभ्यास फिर से कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो बोलो। अब डी का मान निकालना है तो 3 में 1 गया, 3 में, अरे बोलो ना यार, 1 में 3 गया, 3 में 1 गया, A2 - A1, 1 में 3 गया, 1 में 1 घटाओ 3, 1 घटाओ, अरे यार 1 घटाओ 3, अब घटाओ, 1 में 3 गया, कितना बचा -2, इसका डी का मान कितना निकल गया -2, इसका डी का मान निकालिए कितना होगा 1.7 घटाओ 0.6, इसको घटाइए, देखिए 7 में 6 गया 1.1, तो डी का मान कितना निकल गया 1.1, इसका निकला। ऐसे ही सजा करके बनाइएगा, हाँ, एक के बार निकालना है, 2 बार नहीं निकालना, ये नहीं निकालना है, एक ही बार निकालना है। कोई दिक्कत? अच्छा चलो ठीक है, एक और बनाते हैं ताकि आपको ये समझ में बनाना कैसे, प्रोसेस पता चले बस। ये 2 को तो लोग रा दिए जी, अब लोग रा दिए तो उसको लोग घर ले रहने दो, अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि आपको उतना गुद्दा हो चुका है दिमाग में कि आप समझ गए होंगे। तो ध्यान से सुनना, 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखा A1 का मान कितना हुआ है भैया, A1 का मान हुआ है -10, और डी का मान कितना है भैया, डी का मान है A2 - A1, A2 का मान है -6, A1 का मान है -10। का है यहाँ सूत्र में भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो भाई -6 प्लस 10 बराबर 4। बोलो प्लस लगेगा कि माइनस? यहाँ पर आप ही लोग बोलिए प्लस की माइनस, तो बोलिएगा भैया क्यों होते बताओ, हम बोले से सुनो 10 और 6 माइनस और प्लस भूल जाओ, 10 और 6 में बड़ा कौन 10, 10 में केकरो चिन्ह लगलो से जोड़ रो, तो यहाँ जोड़ होले, यहाँ घटा लगलो से घटा नहीं लगता है। कोई दिक्कत समझे में लो? अरे बोलो नहीं यार, समझे में आया नहीं आया? आ जाइए होगा। ये डी का मान है, ये ए का मान है। अगला क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर 1 के ना, अरे यार 1 का स्क्वायर 1 के, तो ए का मान कितना बोलो 1। अब हमको निकालना है डी बराबर A2 - A1, A2 का मान है 5 का स्क्वायर घटा A1 का मान है 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 में गेलो 1 तो बचलो 24, डी मान होल 24। को दिक्कत धकाधक समझे में आबिर है? अरे बोलो नहीं यार, समझ में आ रहा है? नहीं आवे तो बोलो, समझिए दोहराए का। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रॉब्लम है, समझे में अलो होता है हमरा जहाँ तक लागे है। आगू बढ़े तो आगू बढ़िए, आगू बढ़े, बोलो ना हाँ नहीं, समझ में ना आया तो बोलिए, नहीं आया तो कुछ बोलिए ना, हाँ या ना कुछ तो बोलो। अरे बोलो ना यार, चलो देखो धक्का धक नियम से, √2 √8, √2 और √8 √18 √32, तो ए का मान भेलो √2, A1 भी लिख सकता है,
ए का मान तो निकलिए गया। अब हमारा डी का मान चाहिए, तो डी का मान चाहिए तो का करब, हमारा फार्मूला पता बा, कौन सी पता बा, A2 माइनस A1 करत बानी। अरे बोलो न यार, A2 माइनस A1 है ना होगा, अरे बोल यार। फार्मूला में डी का फार्मूला A2 माइनस A1 बोलो, या A3 माइनस A2 बोलो, या फिर A4 माइनस A3 बोलो, कोनो लगाओ। अगला कदम बराबर आके धक्का धक लगते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये भी लगाइए ना, उतना दूर का है बोख रहे हैं। A2 का मान है √8, A1 का मान है हला बतैलो छे, अच्छा जग देखा √2 और √8 को जो है ना, देखो बाबू √8 आया है कुछ थोड़ा सा लहरियान कट मार के, लेकिन ये √8 थोड़े है। अगर जहाँ 8 का लघुत्तम लीजिए 2 से 4 और 2 से 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 बक्साबंद। अरे टोपी पीना, एगो बाहर निकलेगा पुत्रु, एगो भीतरे में रहेगा, मतलब √8 ना है। ये लिपस्टिक पाउडर लगा करके आया है √8, लेकिन √8 है ना, ये 2√2 है। तो 8 को हम लोग 2√2 घटा √2। अब देखो 2a में एगो a घटाइएगा तो a ही ना बचेगा, वैसे 2a में एगो a घटाइएगा तो √2 ना बचेगा। 2√2 में एगो √2 गया, तो √2 बचा, 2 √2 है, एगो √2 चला गया, तो √2 ना बचा जी। तो यहाँ पर डी का मान क्या निकल गया बाबू, √2, A1 का मान निकल गया √2। कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन ले, चलिए अगला क्वेश्चन अब लेते हैं। चलिए साथियों, अब अगला क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है ए डी रहने पर अगले 2 पद लिखिए। यहाँ पर बोला है अगला 2 पद लिखने, ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, अगला 2 पद लिखना है। कोई बड़ा तामझाम नहीं है, हम अगला 2 पद लिखने के लिए हम आपको बहुत अच्छे से सिखाते हैं। लेकिन आप ये बात भी याद रखिएगा अच्छे तरीके से, अगला 2 पद बोले हैं, जरूरी नहीं कि अगला 2 पद ही परीक्षा में पूछा जाए, 3 पद भी पूछेगा, 4 पद भी पूछेगा, 5 पद भी पूछेगा। आप अपने क्षमता अनुसार अगला पद जितना पूछेगा उतना धक्का निकाल लीजिएगा, घबराना नहीं है। हम लिखे हैं अगला 2 पद, हम ही आपको और अगला पद निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है ए का मान दिया है 3 और डी का मान दिया है 4। चलो ठीक है, A1 बराबर लिखा है 3, अब A2 चाहिए हमरा, A2 ना चाहिए जी, कोई दिक्कत नहीं। A2 वाला फार्मूला होता है बाबू A प्लस D, याद कीजिए, सब कॉन्सेप्ट में पढ़ाए हैं, जाके कॉन्सेप्ट देखिए। A2 बराबर A प्लस D, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 2 लिखा है, A लिख दिए, एगो यहाँ आ गया, D लिख दिए, अब 2 का आ गया। अब A का मान है हमारे पास 3 और D का मान है 4, और 3 प्लस 4 हो गया 10। कितना हो गया? 10 ना। अरे भाई 10 ना हुआ, 7 हुआ, हम जानते हैं। A3 का फार्मूला होगा A प्लस 2D। A3 है A और 2 D है, 2 D है, तो 2 D एगो यहाँ तो हो गया 3, तो पूरी नहीं गया 3। अब D का मान मतलब होता है इसी का जो है ना 3 बार जोड़े हैं, यहाँ पर 2 बार जोड़े, एगो यहाँ 3 बार हो गया। A जैसे मान लो 2 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 लिखा है, A का मान 2 है। अब ध्यान से सुनना, A का मान 2 है तो A2 का मान देखिए 4 है, मतलब 2 में 2 ही जोड़े हैं। अब फिर देखो 2 में 2 बार जोड़े तब नहीं 6 हुआ, 2 प्लस 2 प्लस 2 2 3 ना जोड़े तब 6 हुआ, 2 प्लस 2 4 हुआ। मतलब देखिए यहाँ ध्यान से 2 को ही 2 बार जोड़े हैं तब नहीं A3 मिला है, 2 को 2 बार जोड़े तब नहीं 4 मिला है, यही ना ये 2 बार जोड़े तो 4 मिला, इसी को 3 बार जोड़े तो 6 मिला। अब जो जोड़ रहे हैं उसी को डी बोलते हैं, इसलिए यहाँ 2D है। कोई दिक्कत? दिक्कत भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम तो सुरवे किए हैं, सुरवे में दिक्कत होगा तो भाई दिक्कत बोला जाता है, वो तो सीखना बोला जाता है। तो फार्मूला A3 का फार्मूला हो गया A प्लस 2D, फार्मूला से याद रखो ना भाई। A का मान कितना भैया 3 और D का मान रे बाबू, अरे बोलो न बाबू, D का मान है 4, तो 3 अब प्लस 4 दूनी 8, 8 3 हो गया 11। A4 कितना निकालने बोला है, A प्लस A4 है तो A रहेगा, अब यहाँ 4 है तो 3D, 4 है तो 3D। A5 रहे तो A अब प्लस 5 है दिया 4D। A6 रहे तो A अब प्लस 5 6 नहीं है तो 5D। अब इसी पर मान रख के बनाइएगा तो मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर जहाँ आपको मुँह जबान ये मान निकाल के सिखाए तो देखिए मान निकालते हैं। A का मान कितना 3, 3 प्लस यहाँ 4 तिया 12, 3 गुना 4 12 ना होगा, 12 3 17, 12 3 अरे 12 3 17 ना होगा, तो 15 होगा, हमको लगा था 17 होगा। A का मान यहाँ फिर कितना 3, A5 में A का मान कितना 3 और यहाँ 4 गुना 4 16, 16 3 19। A का मान A6 है,
ए का मान यहाँ 3 है नहीं, डी का मान कितना है 4, 5 चौके 20, अब 20 3 23। कोई दिक्कत? हमको बोला था 2 गो पद निकालने, हमको 2 पद निकालने बोला था, A1 दिया हुआ ही है तो A2 A3 निकालना था। तो हमको भाई यहाँ हम ज़्यादा पद नहीं निकालना था, A2 निकालना था, A3 निकालना था, लेकिन हम 3 को एक्स्ट्रा निकाल के दिखाए ना। तो अगर हमको श्रेणी, अतः श्रेणी लिखना बोले, अतः श्रेणी बराबर, तो हम लिखेंगे 3, उसके बाद A2 का मान निकाले हैं 7, A3 का मान निकाले हैं 11, यहाँ तक ही होता। फिर यहाँ ढिकचिक ढिकचिक देते, या फिर हम सीधा सीधा इतना ही रख के छोड़ देते, अगला A2 A3 हो गया। लेकिन हमको अगर और पद निकालने बोलता है, यहाँ 4 पद निकालने बोलता, 5 पद निकालने बोलता, ऐसे निकालेंगे A4 A5 A6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी और क्वेश्चन बनाएंगे, आपको सब चीज़ समझ में आएगा। अब झपाझप यहाँ जाओ, आओ, A बराबर 7, D बराबर -4। 2 का पद निकालने बोला था, चलो ठीक है, आपकी बार हम यहाँ 4 पद निकालने बोले। अभी हम अपने मन से बोल रहे हैं, दी A का मान दिया है, D का मान दिया है, अगला 4 पद निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है, वहाँ 2 को बोला, हम 4 को बोल रहे हैं आपकी बार। तो ध्यान से सुनना, A1 का मान कितना 7, A2 का मान कितना, A + D फार्मूला ये होता है। A का मान कितना भैया 7, और D का मान कितना दीदी, D का मान -4 है, -4। अब 7 प्लस माइनस -4, 7 में 4 गया 3, कोई दिक्कत? अब A3 का मान निकालना है, तो A3 का मान के लिए A + 2D, A का मान कितना 7 प्लस 2 गुना D का मान -4, तो 7 माइनस प्लस माइनस माइनस है ना, 4 दूनी 8। एक स्टेप मार लिया, ऐसे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हेलो प्लस है लिखे, एक के बार में स्टेप तो स्टेप नहीं मारेंगे, अगला स्टेप मारेंगे। लेकिन 4 दूनी -8 गया, अब प्लस माइनस होगा ना भाई, दिक्कत जैसे यहाँ हुआ था 7 प्लस माइनस -8, 7 में 8 में 7 गया तो -1। बोलो का है 8 और 7 में 8 बड़ा, 8 में माइनस लगा है और 7 में प्लस लगा, तो प्लस में छोटा चिन्ह है, प्लस 7 छोटा है 8 बड़ा है, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगा। इतना तो सब लोग को आइबे करता होगा। अब हमको A4 निकालना है, A4 के लिए A + 3D, A + 3D, A का मान कितना भैया 7 और D का मान कितना दीदी बोलो जोर से, 3 गुना D का मान -4, तो 7 प्लस, अब यहाँ डंडी मार दें, यहाँ डंडी मार दिए, 7 प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, 12 में 7 गया, बोलो कितना होगा, अरे बोलो ना यार, 12 में 7 गया कितना होगा 5, तो माइनस यहाँ 5। अब देखो अच्छे से, यहाँ A3 का मान आया है -1, A4 का मान आया -5, A2 का मान आया है 3, A1 का मान है 7। हमको क गो पद निकालना है, 4 गो। क गो निकाल चुके हैं, 1 2 3, एक पद और निकालना है, एक पद और निकालना मतलब A5 निकालना है। A5 के लिए A + 4D है ना जी, A + 4D। A का मान कितना है भैया, A का मान यहाँ है 7 प्लस 4 गुना -4, D का मान यहाँ -4 है, D का मान -4, तो 7 प्लस 4, यहाँ डंडी मार लो भाई, काय जुट्ठे का 2 लाइन बनाएगा, डंडी मारो, 4 गुना 4 16 प्लस माइनस माइनस, तो 16 में 7 गया -9। किसी को दिक्कत? अब यहाँ देखो A5 का हो गया -9, अतः श्रेणी बराबर लिख लो, अतः श्रेणी क्या हो गया, अतः श्रेणी मतलब AP। ठीक है, क्या हो गया भाई, A1 का मान है 7, A2 का मान है 3, A3 का मान है -1, A4 का मान है -5, A5 का मान है -9। इसी तरह से ढिकचिक ढिकचिक चलेगा। ये हो गया श्रेणी AP में। अगला 4 पद लिखने बोला तो इस तरह लिख सकते हैं, अगला 5 पद लिखने बोलता तो A6 निकालते, अगला 6 पद बोलता तो A7 निकालते, अगला 7 पद बोलता तो A8 निकालते। इसी तरह से हम लोग निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, बोलिए हाँ या नहीं। उसी प्रकार देखिए ये क्वेश्चन तो उल्टा दिए। अब ये दोनों तीनों क्वेश्चन में 2-2 पद निकाल करके संतुष्टजनक सीखने का प्रयास करते हैं। प्रॉब्लम जितना बनाइएगा बाबू उतना ही आपका बनाने का एक्सपीरियंस, बनाने का स्पीड बढ़ेगा और बनाने का जो तरीका है वो आपके दिमागों में, आपके जहन में बैठ जाएगा। प्रॉब्लम बनाने से, नए नए प्रॉब्लम बनाने से, अभ्यास करने से गणित शायद आपको समझ में आने लगे। नहीं तो बाबू देख देख के कॉपी से धका धक उतारने में जो मज़ा है वो परीक्षा में सजा के रूप में बदल जाएगा।
क्वेश्चन को देख के नहीं बनाना है, सीख के समझ के अपने आप का अवलोकन खुद से घर में करके खुद का मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि आप अपने आपको जब परख लीजिएगा तो परीक्षा हॉल में आपको परखने लायक कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि आप खुद में ही एक फौलाद हैं, आप खुद में ही एक दुनिया हैं, खुद में ही एक राजा हैं। अब उस राजे को खुद से निकाल के दुनिया को अवगत कराना होगा, क्योंकि माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पे साक्षात बरस रहा होगा, क्योंकि आप उस तमाम प्रश्नों को हल किए जो आपको लगा बनाना चाहिए। आप अपने तपस्या में, आप अपने संघर्ष में 100% अपने आप को झोंक दिए हैं, तो संभावना भी यही है आने वाला भविष्य में आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगा, क्योंकि माँ सरस्वती कभी किसी को धोखा नहीं देता था, न देता है, न कभी देगा, क्योंकि माँ शारदे ही सभी का पालनहार होगा। क्योंकि माँ शारदे है तो माँ लक्ष्मी कहाँ जाएगा, उसको भी पकड़ के बुला के लाया जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रॉब्लम पे हम बात करते हैं। अब यहाँ जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम दो प्रॉब्लम करके ही निकलते हैं, बाईपास करते हैं, क्योंकि हमको विश्वास हो चुका है कि आप तमाम छोटे भाई बहन को इन प्रॉब्लमों का समाधान बनाने लायक बुद्धि हो चुका होगा। ए का मान दिया है √2 और डी का मान भी दिया है √2। अब बोलो कोई दिक्कत? A1 बराबर भेल √2, A2 बराबर फार्मूला हो, बोलो कौन चीज? A + D। तो यहाँ ध्यान दो, √2 आ प्लस √2, √2 + √2 हो गए 2√2। या तो इनो लिखो या तो लिपस्टिक पाउडर लगा के बाहर निकालो एकरा तो √8 होता है ना, होता है। यहाँ ने जब बाहर हम निकल लो, यहाँ भीतर में घुस ले, देखो कैसे समझा छे। ये बाहर निकलने का मतलब दूध भीतर में होगा, एगो तो यहाँ भीतर में है, ये जो बाहर निकला बिना जोड़ा लगे तो निकला ना होगा, ये भीतरे में 2 होगा तब नहीं बाहर निकला था, इसलिए इसमें 2 लगा दो, 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए है, ये लिपस्टिक पाउडर लगा के आया धकाधक एकदम बढ़िया से सफ़र के, यहाँ एकदम बढ़िया से बाहर है। अब A3 निकालना है हमको, 2 पद बोला है, एक पद हो गया यहाँ, दूसरा पद यहाँ, A + 2D। A का मान कितना भैया बोलो? A का मान था √2, अब फिर 2 × D का मान भी √2, ध्यान दो, √2 आ प्लस 2√2 हो गए कितना? √2 + 2√2 हो गए 3√2। या तो यह रहा 2, या तो फिर अगलो लिपस्टिक पाउडर लगा के निकालना सब निकालो। यहाँ देखो 3 भीतर में नहीं है ना, 3 बाहर में है, 3 बाहर है नहीं, 3√2 मतलब 3 बाहर में आया है, इसका मतलब है √2 भीतर में है, 3 बाहर में आया है, तो 3 का 2 को जोड़ा भीतर में होगा, 3 × 9 = 18, तो √18। लिपस्टिक पाउडर लगा करके √18 लिख सकते हैं, नहीं तो आपके लिए ये सही है, यही लिखिए। अब अतः श्रेणी बराबर क्या लिखिएगा? अब देखिए हम दोनों लिख के दिखाते हैं, या तो आप ये लिखिए अगर तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो, अतः श्रेणी मतलब AP बराबर, यहाँ देवे क्या? A1 का मान √2, A2 का मान निकाले हैं 2√2, A3 का मान निकाले हैं 3√2। यहाँ तक रहने दीजिए। या फिर अगर आपका मन ये लिखना नहीं है तो √2 और फिर यहाँ A2 का मान √8 में बदलें लिपस्टिक लगा के, और फिर लवली लगा के √18 निकालें। या तो ये लिखो, दोनों बतवा बराबरे है, आप ये लिखिए या ये लिखिए, आपका दिमाग जो एक्सेप्ट करता है वो करे, हम दोनों बता दिए। ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसी से ये, इसी से ये है। तो अब अगला क्वेश्चन ये, और ये हम उम्मीद करते हैं आप ही बनाइएगा। चलिए अब और अगले प्रश्नों पर हम समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमको जहाँ तक विश्वास आप बना सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्नों का हम समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई श्रेणी के सार्वअंतर और अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, दी गई श्रेणी के सार्वअंतर तो लिखना ही, अगला 2 पद भी लिखना है। अभी जो प्रश्न बनाए उसी प्रश्न को हम लोग अब एक ही प्रश्न में ऐड करना चाहते हैं। अभी जो पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाए, उसी दोनों क्वेश्चन को मिला करके ये क्वेश्चन बना है। पहला क्वेश्चन था सार्वअंतर भी ज्ञात करना है, प्रथम पद भी निकालना है, वो बनाए थे। फिर दूसरा प्रश्न था A और D दिया था, अगला 2 पद निकालना था। अब दोनों प्रश्नों को मिला करके एक प्रश्न बना दिए। अगर ये प्रश्न बना दिए तो पीछे जो 2 क्वेश्चन बनाए वो समझ लीजिए आपसे ही बनेगा और किसी और से बने ना बने, क्योंकि आप उन दोनों प्रश्नों को सीखने के बाद ये प्रश्न आए हैं। इसका मतलब है ये है आप उन दोनों प्रश्नों को सीखे हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं, आपको समझ में आएगा। दी गई श्रेणी, ये श्रेणी दिया हुआ है। श्रेणी में देखो क्या दिया है, 1 4 7 10, फिर ढिक ढिक दिया है, यही ना दिया है जी। तो A का मान यहाँ A है, A का मान 1 है, और D का मान निकालना है,
यही ना निकाले थे। ए का मान निकालो या ना निकालो, निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगला दो पद चाहिए तो ए का मान निकालना ही पड़ेगा। अकबर का टीस मार कौन नहीं किया, धर दिए, ए का मान निकल गया, शुरू वाला उठा के पटक दो, शुरू वाला उठाओ धरो, या हो गया, निकल गया, कोई दिक्कत। चलो ध्यान दो, ध्यान दो बाबू, इधर देखो रे, इधर देखो रे, ध्यान दो यार। A2 माइनस A1, A2 का मान यहाँ 4 है, A1 का मान 1 है, और 4 में एक जगह धकाधक घटेगा और बचेगा कत्ता 3, D का मान निकल गया। अब अगला दो पद निकालना है, तो ध्यान से आओ बाबू, थोड़ा हमर सोना हमर जान, इधर ध्यान दो। A का मान 1, A2 का मान 4, A3 का मान 7, A4 का मान 10। अगला दो पद तो A4 के बाद A5 नहीं होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे A5। A5 बराबर A प्लस, बोलो कौन सी, बोलो ना कौन सी, अरे बोलो ना यार, 4D, 5 नहीं है तो यहाँ 4D होगा। A का मान यहाँ कत्ता 1, 4 गुना धकाधक, D का मान 3, 1 प्लस 4 तिया 12, 1 प्लस 12 भेलो 13, होला कोई दिक्कत। A5 निकल गया। अब हमारा A6, अगला दो पद निकालना था। A6 का मान कितना हो गया, A प्लस 5D, A का मान होला 1 और D का मान कितना निकालना चलो 3, अब 15 गुना 3 होला 15, ओ सॉरी 5 गुना 3 होला 15, अब 15 एक भेला 16, अतः आंसर D बराबर कितना निकाल लो 3, A5 बराबर कितना निकाल लो 13, A6 बराबर निकाल लो 16। अगला दो का पद भी निकल रहा है आंसर, समझे मैले भैया, बोलो हाँ या ना आइलो छा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आइल तो बहुत बढ़िया, बोलो कहीं ना एक दफे में समझे में आविस्ते थे ना, प्रॉब्लम बड़ा बड़ा के ना ले पूरे बढ़िया समझा ले, ध्यान ध्यान दो, समझे में आता है। एक क्वेश्चन बना दिलिए, अगला क्वेश्चन देखो, चलो ध्यान दो तो एकदम बढ़िया धकाधक समझे में अतै, कोई दिक्कत नहीं है, घबराए वाली बात नहीं है, यही समझो पढ़ ही लो छे, और पढ़ ही रहो तो ध्यान से पढ़ो, पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। अगर तो समझे में ना आते तब बोलियो। अब यहाँ ध्यान दो, कोई जरूरी नहीं है हमारा खाली D पूछल के सार अंतर तो सार्वे अंतर लिखबे, क्या हमारा अगला पद निकाले वास्ते ए रो जरूरी पढ़लो है, तो ए रो मान भी हम लिख ही बजाही। A बराबर कत्ता 11 और D बराबर फार्मूला है A2 माइनस A1। अगर तो बोलो ना भैया हम हरदम A2 माइनस A1 नहीं लगे, हम A3 माइनस A2 लगे, हाँ तो लगावा सके A3 माइनस A2 भी लगा, नहीं ना 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 हम ना लगे बतवा, हम A4 माइनस A3 लगे, तो हाँ तो भैया लगावा सके है, सब भी डी मान निकाले वाला फार्मूला के। लेकिन शुरुआत है स्टेट में जब निकलिए जाए, हम आगू जानबे करे निकाले ला, तो हमारा सुर भाईला से मजा आवे, सुर भाईला में लिखी दिला। लेकिन हाँ इन्होंने से कि हम ऐसा नहीं निकालबे, तो निकाले के लिए एकदम फ्री छो, तो निकालो कोई दिक्कत। तो A2 मान यहाँ भेले 8, A1 रो मान होले 11, 8 में 11 गलत बचले -3, नहीं सही की गलत, अब री सही है बोलिए, फालतू बहस करला की फायदा हरदम हरदम। लेकिन हाँ फायदा की से तो नहीं समझब, तो ध्यान तब जखनी बुद्धि बरसा तो बस आ रही तू भूत के पूरा मटेरियल एक बार में खींचने का ताकत रखता है, गलत करने के बाद सब चीज़ सत्यानाश हो सकता है। एक एक बात पे बात होगा, ताकि आपका दिमाग यहाँ खींचेगा, हाय हाय मास्टर वहाँ गलती करी दिल करे ना, मास्टर वहाँ गलती नहीं कर लेके भैया गलती कर लेके, इसीलिए हम भैया न लिया, इसीलिए कि तोरो ध्यान ना अब आरी तुरी भैया गलती करे छो ना बाबू, गलती सब भाई करे छे, बस हम जबरदस्ती करे छे, बोल कहीं ना, ताकि तो ही ना ध्यान दा है और ना दे भाई हम रखी ले भाई। चलो ध्यान दो, कुछ नहीं लेगा, ध्यान दो, तब कोई दिक्कत। अब हमारा चाहिए यहाँ ध्यान दो, A1 A2 A3 A4, तो A5 पे नहीं, अरे तू हाँ A5, तो A5 बराबर A प्लस 4D, A का मान कत्ता 11 प्लस प्लस मतलब जोड़ 4 गुना D मान कत्ता -3, 11 प्लस 4 तिया -12, प्लस माइनस जुड़ता है कि घटता है, प्लस माइनस घटता है, तो -12 प्लस -12 हो गया -12, 12 में 11 गया बचा -1, तो A5 का मान कितना निकला भैया -1 निकला। A6 का मान निकाले लावे छे, A प्लस बोलो कितना होते, जोर से बोलो तो, अरे बोलो यार, A6 का मान होगा 5D ना होगा,
ए का मान यहाँ है 11, कत्ता है बोलो बोलो 11। अब प्लस अब 5 गुना डी मान कत्ता भेलो -3, तो भेले -3 11 प्लस माइनस यहाँ एक स्टेप मार लिया हरदम हरदम कत्ता लिखते रहते प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15, कोई दिक्कत। अब 15 में 11 गेल कत्ता बचले बोलत यहाँ देख एक स्टेप नहीं मार लियो हाई लाइन यहाँ मारी दिल ई लाइने खा गेलिए पूरे डकार मारी गेली बोल कहीं ना बक बुद्धि नहीं है 5 तिया 15 प्लस माइनस माइनस ना सीधा। अब 15 में 11 गेले तो -4 बचले ना सीधा बोले हाँ नहीं अरे बोलो यार 12 13 14 15 आए कोई दिक्कत। अब लिखो अतः डी बराबर -3 अगला दो पद की निकाल लो -1 का -4 धक्का कोई तकलीफ अरे बोलो यार कोई तकलीफ होबो कर ले कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगला 2 क्वेश्चन आरू है। अब अत सजाग बनेबे अब अपने मनस तो गुद्दा काम करे लगलो होते अब तो बनाहुल सीखी गलो लिखल सीखी गलो अब ऐसनो करे हाँ चलो ठीक है हमरा रूट वाला क्वेश्चन तोरा सबके डरो लागे छै नी हम अलग अलग प्रकारो ले लो छियै। तो अब ध्यान से सुनियो अक्स वाला में तो सीधे सीधे बात करो एर मान कत्ता होले अक्स डिग्री मान कत्ता होले 2 अक्स घटा अक्स बराबर बचले अक्स। अब यहाँ तो ही बताबो हमरा A5 चाहिए 1 2 3 4 A5 चाहिए तो A + 4D ना होता है एर मान होले अक्स और 4 गुना डी मान भी बचले अक्स डी मान अक्स से निकलो है अक्स + 4 अक्स तो 5 अक्स ना होले यहाँ देखो 4 अक्स के बाद 5 अक्स 6 अक्स 7 अक्स 8 अक्स 9 अक्स 10 अक्स धक अक्स 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 धक अक्स ना। अरे बोलो यार 1 अक्स 2 अक्स 3 अक्स 4 अक्स 5 अक्स 6 अक्स 7 अक्स नहीं निकलेगा लेकिन हमको कगो बोला था 2 को निकाले। अब ध्यान दो A6 बराबर A + 5D बोलो हाँ या नहीं। ए का मान कत अरे बोलो यार ए का मान अक्स अब 5 गुना डी का मान भी अक्स तो अक्स है ही ना लिखे छे अक्स + 5 गुना अक्स 5 अक्स तो कत्ता वाले 6 अक्स ना ला। चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलो अवश्य ना यो हो घबराई हो ना खाली घबरा तो गड़बड़ा था अक्स वाला बात तो समझी गलो अब तो रूट वाला बात भी समझो समझी जब हमारा जहाँ तक विश्वास है समझिए जब देखो तो 3 और 3 + √2 अरे बाप रे बाप वाला रूट वाला एकदम आया एकदम कचा अरे तुरी भारी लगे अरे बाप रे बाप है ना ध्यान देखो इधर कुछ ना है घबराना नहीं ए बराबर कत 3 सीधा। अब ध्यान दो ए बराबर निकले डी वाला फार्मूला देंगे हाँ A2 - A1 A2 मान कत्ता है भैया A + अब ए मतलब 3 + √2 आ घटा आ यहाँ 3 हो गया फ्री ना। अब ध्यान दो हाय और हाय दोनों में की घट रहा है बोलो तो अरे बोलो न यार ये दोनों में क्या घट रहा है अरे बोलो न यार। अब बोलेगा भैया हूँ बोलो कौन सी है 3 में 3 चल गए हाँ तो 3 में 3 चल गए √2 बचले अना न सोच लो अरे बोलो न यार अना न सोच रहा है चलो ठीक तुम अने सोचो। तो ध्यान से सुनो यहाँ पर देखो 3 में 3 चला गया तो √2 है ना बचा यही ना सोच रहे हैं अरे बोलो न यार यही ना सोच रहे हैं है देखो +3 -3 चलिए न गया तो यही ना सोचे √2 आप हमको लगता है कि समझ गए होंगे ऐसा आप उधर से बताने का प्रयास कीजिएगा और हम भी समझने का प्रयास करते कि आप समझे कि नहीं समझे। अब ध्यान से सुनिएगा कुछ बड़का कांड करना है 3 में 3 घट गया बचा √2 कोई दिक्कत। अब आगे हमको देखिए ए निकल गया डी निकल गया यहाँ पर दिया A1 A2 A3 अगला 2 पद तो A4 A + 3D है ना जी। ए का मान कत्ता भैया 3 और डी का मान ले से √2 तब ध्यान दो 3 + 3 √2 तो यह हो गया जुड़ते नहीं नहीं A5 कत्ता हो जाए A + 4D एर मान भेल हाँ एर मान कत्ता होल 3 + 4 गुना √2 तो 3 + 4 √2 कोई दिक्कत। ये होले A5 ये होले A3 A4। अब वो थोड़ा इन प्रश्न देखो A1 3 A2 3 + 1 √2
यहाँ कुछ नहीं दिया है, 1√2। और फिर देखो 3 + 2√2, 1√2 2√2 और फिर 3√2 4√2। अल समझे महिला। आज के लिए इतना ही रह दो। कल खुनु हम सब आवे प्रश्नावली 5.1 पर है। अब हम जे 5.1 पर है वह में अपना का ये बात लागता है कि लगते जाने छो। अब सब बात समझे में आवा लगल। ठीक है। अब मेरा हर एक प्रयास रहेगा कि अब प्रश्नावली आपसे बने और आप उस प्रश्नों को समाधान स्वयं से बना सकें। ये रहेगा ही, आपसे बनेगा। क्या आप अपना अभ्यास करके अपने आप को जरूर बना सके होंगे। और मेरा होमवर्क समझिए, आप अभी जो 1 2 3 लेक्चर पढ़े उसका सब प्रॉब्लम सलूशन स्वयं से बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपसे बनने लगेगा, फिर देखिएगा प्रश्नावली आपसे बनेगा। 5.1 एनसीईआरटी का जो बुक है उसका प्रॉब्लम आपसे बनेगा। कल हम लोग प्रॉब्लम शुरू करते हैं अध्याय 5.1। फिर जैसे 5.1 खत्म होगा फिर जस्ट 5.2 का पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और अपने मन से सलूशन करेंगे, फिर 5.2 में जाएंगे। इस तरह से हम गणित पढ़ाने वाले हैं बाबू। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।